हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं शाला नवाब एक बार फिर चंडीगढ़ रॉक गार्डन के डॉल म्यूज़ियम से। ये यहाँ का डॉल म्यूज़ियम है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये यहाँ पर हमने पिछले हिस्से में देखा था कि झरने पर हमारा वो ब्लॉग ख़त्म हुआ था। उसके बाद से ये यहाँ का डॉल म्यूज़ियम है। यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ों से डॉल्स बनाई गई हैं। जैसा कि बार बार मैं आपको बताती रही हूँ कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है ये सब टाइल्स से, देखिए ये डॉल्स बनी हुई हैं। और ये डॉल म्यूज़ियम भी बहुत बड़ा है। ये अलग अलग शेप्स आपको दिखाई देंगी, रोड़ी, बजरी, ईंट, पत्थर, टाइल्स, जो चीज़ भी है, जो भी वेस्ट मटेरियल है। और मैं फिर यही भी कहूँगी बार बार आपसे कि यहाँ अपने बच्चों को एक बार ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि अब तो क्रिएटिविटी हम लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बनती जा रही है। आए दिन हमारे बच्चों को नए नए मॉडल्स बनाने होते हैं, नई नई चीज़ों का इस्तेमाल, तो वो सब चीज़ें वो यहाँ आकर सीख सकते हैं। ये देखिए आप किस तरह से अलग अलग शेप्स, अलग अलग आकृतियाँ। आगे देखते हैं, आइए आप सब लोग। ये देखिए, ये दूसरी तरह की डॉल्स हैं। सिर्फ डॉल म्यूज़ियम ही बहुत बड़ा है। तकरीबन मुझे तो डॉल म्यूज़ियम ही देखने में 1-1.5 घंटा तो उसी में लग गया है। ये देखें आप, लड़का, लड़की, गुड़िया, हर तरह का शेप, हर तरह की आकृति। ऊपर देखिए पीकॉक भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वाइट कलर में टाइल्स से बना हुआ। अच्छा, एक तो चीज़ों को बनाना, फिर उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना, ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ है। वाकई नेकचंद सैनी साहब को सैल्यूट कि उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज़ ही बनाई है। ये देखिए, इंसानी शेप्स भी हैं, जानवरों की आकृतियाँ भी आपको दिखाई देंगी, परिंदे, पक्षी, सब कुछ हैं। अंगूर हैं और बच्चे तो इनको देखकर बहुत ही इंजॉय करेंगे। ये अलग अलग जो डायमेंशंस हैं इनके, और अलग अलग शेप्स हैं, साइज़ हैं, शक्लें हैं, एक्शंस हैं। और दूर से दूर तक देखिए आप, हर आकृति दूसरी आकृति से आपको मुख्तलिफ दिखाई देगी। हर शेप दूसरे शेप से अलग है। कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। शेर, चीता, हाथी, हिरन, मोर, परिंदे, इंसान, जानवर, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और ख़ूबसूरती यह है कि तमाम वेस्ट चीज़ों के इस्तेमाल से उनके भी अलग अलग मोमेंट्स को दिखाया गया है। कहीं कहीं तो कुछ चीज़ों को पहचानने में या आइडेंटिफाई करने में मुझे भी काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा, क्योंकि तकरीबन सभी एक जैसी हाइट के हैं। कहीं हाथी है, कहीं घोड़ा है, कहीं ऊँट है, कहीं ज़राफ़ है। छोटे जानवरों को भी दिखाने की कोशिश की गई है, और कहीं बड़े जानवर जो बैठे हुए हैं। और ये अब इंसानी शक्लें आप देखेंगे। जिसमें बच्चों को दिखाया गया है, बड़े इंसान भी हैं। अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल है और उससे अलग अलग रंग यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वही क्रिएटिविटी है, वेस्ट मटेरियल है, हरियाली है, और जो भी शक्ल दी है वो अपने आप में इतनी परफेक्ट है कि आसपास का एनवायरनमेंट उससे पूरी तरह मेल खाता है। अब इधर देखिए आप, इंसानी शक्लें हैं, महिलाएं हैं, आदि पुरुष हैं। पीछे आपने देखा होगा बच्चे, लड़कियां, कहीं कहीं पूरी फैमिलीज, पूरे ख़ानदान दिखाने की कोशिश की गई है। ये देखिए छोटे छोटे और कितनी दूर तक फैले हुए हैं। और पीछे आप देखेंगे जानवरों की शक्लें भी आपको दिखाई दे रही होंगी, और सब अलग अलग डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ से ये जानवर शुरू हो जाते हैं।
और इंसान और जानवरों की रिहाइश, इसके भी एक बेहतरीन तालमेल इन्होंने यहाँ पर जो है पेश किया है कि जहाँ इंसान है वहाँ जानवर है, जहाँ जानवर है वहाँ इंसान है। हरियाली अपने आप में उन सबको ज़िंदगी देती है। ये देखिए आप, ये सब टाइल से बने हुए हैं। ये देखो डॉल कितनी खूबसूरत लग रही है। सब अलग अलग एक्शन, अलग अलग मोमेंट। अच्छा, ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी गांव से गुज़र रहे हैं, जहाँ बाहर सब लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। और कुछ तो ये इतनी परफेक्ट हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि जैसे बस अब बोल पड़ेंगी। इनके आप एक्शंस देखिए। कहनी अच्छा, जब ये रोशनी में चमकते हैं ना, अब ये देखिए पुरानी जो चूड़ियाँ होती हैं ना, जो हम घरों में फेंक देते हैं कि टूट गई हैं, ये उनका कितना बेहतरीन इस्तेमाल है कि उन चूड़ियों से इनको कपड़े पहना दिए हैं। और ये इतना खूबसूरत, इतना रंगारंग लगता है। ये देखिए आप, और कितनी मेहनत की गई होगी। एक तो किसी आइडिया को सोचना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, और इतने खूबसूरत तरीके से इम्प्लीमेंट करना कि लोग जो हैं उसको देखने के लिए दूर दूर से आएँ। तो आप सोचिए इस पर कितनी मेहनत लगी होगी, कितना मतलब दिमाग लगाकर, कितनी मेहनत करके, कितनी जद्दोजहद, और कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने इसको सजाया। अभी देखिए पीछे सब एक जैसे कपड़ों में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी स्कूल का प्लेग्राउंड। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ धूप ज़्यादा थी क्योंकि धूप की चमक जो है वो इन पर पड़ रही है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि हम तो किसी जंगल में घूम रहे हैं और दूर दूर से इन सबको देख रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये पक्षी, और ये सब चूड़ियों का इस्तेमाल है। ये टूटी हुई चूड़ियाँ होती हैं, कहीं मोर बना दिया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। और जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, वाइट कलर में जो टाइल्स से दिया है, उसकी वजह से ये बहुत उभर के सामने है। ये इंसानी शक्लें हैं। ये सब उनके मीटिंग पॉइंट्स, जहाँ बैठकर गपशप हो रही है। ये देखिए इधर, ये छोटे बड़े हर साइज़ के इंसानी गुड्डे गुड़ियाँ, औरतें, बच्चे, आदमी सब यहाँ मौजूद हैं। और उनकी पोशाक, उनकी ड्रेसेस देखिए इतनी खूबसूरत लग रही हैं। नीचे जो ये सीमेंट के साथ पत्थरों का इस्तेमाल, उसके ऊपर ये जो चीनी के टूटे फूटे बर्तन, उन सब के इस्तेमाल से, टाइल्स के इस्तेमाल से, सीमेंट, बजरी, रोड़ी, पत्थर, सब के इस्तेमाल से। देखें आगे आकर, मैंने कहा था ना आपसे कि डॉल म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, और ख़ास तौर से बच्चों की दिलचस्पी के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। कहीं घोड़ा है, कहीं हाथी है, और इसको ऊंचाई पर इसलिए बनाया गया ताकि ये ना बच्चों की पहुंच से और आम इंसान की पहुंच से भी दूर रहें। और ना जैसे कि हम सबको आदत होती है ना हर चीज़ को हाथ लगा कर देखने की कि नहीं ये क्या चीज़ है, कैसे बनी है, तो इतनी ऊंचाई पे रखने की वजह से इसमें टूट फूट का फिर कोई भी ऐसा वो नहीं है कि मौका के इसको कोई नुकसान पहुंचे। ये देखिए, ये सब डॉल म्यूज़ियम का हिस्सा है, जिसमें अलग अलग तरह से इंसान। ये देखें, कोई झुका खड़ा है, कोई सलाम करता है, कोई हाथ उठाता है। सब अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शंस में आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं।
कहीं दूर से ऐसा लगता है फौजी खड़े हैं, कहीं लगता है स्कूल के बच्चे खड़े हैं। ये देखिए सबके हाथ में एक एक पानी का मटका है। खैर, उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और फिर अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। और मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, उसमें ऑल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।